हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हेल्थ के बारे में और गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को अवेलेबल कराई हुई सर्विस के बारे में पढ़ा। आज हम हेल्थ और प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में समझेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, एक इलाज की कीमत। एक स्टोरी की बने आपको रंजन एंड अमन की बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए देखते हैं। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स वाइल रंजन कम्स फ्रॉम वेल टू फैमिली। अमन और रंजन एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। रंजन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी अमीर है। अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। जो अमन के पेरेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, यानी बहुत पुअर है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अब रंजन ने अमन को देखा और बोला, कैसे हो, बहुत दिनों बाद दिखे। तब अमन ने बताया, आई हैड ए वायरल फीवर एंड हैड गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल फीवर था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। Oh, me too. I just got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. रंजन बोला, मुझे भी वायरल फीवर हो गया था तो मेरे डैडी मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे जो किंग्सवे में था, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आया। The building looked so posh, I thought it was 5-star hotel. मैं जिस बिल्डिंग में गया वो इतनी पॉज लग रही थी, 5-स्टार होटल लग रहा था। डैडी सेड डेट वॉज बिकॉज इट वॉज प्राइवेट हॉस्पिटल। तब डैडी ने बताया कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी, जहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। बिना मिले ही डॉक्टर से उन्होंने रिसेप्शन काउंटर पे ₹500 जमा किए थे। देयर वॉज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग, एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। वहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा था और सभी चीज़ें बहुत क्लीन और शाइनी थी। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट everyone so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. जब डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट बोल दिए थे और वहाँ पे सभी लोग सो फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड टेस्टिंग, जो लेडी उसमें ब्लड ले रही थी वो बहुत सारे जोक्स बोल रही थी, जिस वजह से रंजन अपना पेन भूल गया था। After the test result came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicine and rest. टेस्ट रिजल्ट आए, फिर से उसके फादर और रंजन दोनों हॉस्पिटल गए और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखे और बताया कि वायरल फीवर है और कुछ दवाइयाँ दी। एक पिंक पिल दी जो 3 बार लेनी थी, एक वाइट टैबलेट दी जो सोते समय लेनी थी और सिरप दिया था जो पीना था। You see, I have been dying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you go to? मैं बहुत दिनों से बताना चाहता था तुम्हें, अब तुम बताओ तुम कौन सी हॉस्पिटल गए थे। It wasn't as nice as yours at all. At first, Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. पहले तो मेरे फादर हॉस्पिटल लेके जाना नहीं चाहते थे, बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए, मगर मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी तब वो लेके गए। एंड इट रियली डिड। वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। आई वॉज फीलिंग सो सिक डेट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। तो अमन ने बताया, मेरा हॉस्पिटल तुम्हारे हॉस्पिटल जैसा नहीं था, वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लेकिन ओपीडी काउंटर के बाहर एक बहुत बड़ी लाइन थी और हमको उस लाइन में खड़ा रहना पड़ा, ये बोला अमन ने। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या है? ओपीडी का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये वो जगह होती है जहाँ लोगों को पहले लेके जाया जाता है, यानी ये जनरल वार्ड होता है। पहले आप वहाँ जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट होगा, पूछा जाएगा एक्चुअली आपको कौन सी बीमारी है, फिर आपको किसी स्पेशल वार्ड में भेजा जाएगा। When our turn came, the doctor examined me and asked for blood test. Then we had to go and stand in another long queue. People were crowding around in the testing room too. जब अमन का टर्न आया तब डॉक्टर एग्जामिन किया और बोला ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। जब ब्लड टेस्ट के लिए फादर गए, वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी थी। जब उनका नंबर आया तब इतनी बड़ी थी, डॉक्टर इस तरह से ब्लड निकाल रहा था, आप पिक्चर में देख सकते हो। वी गॉट द रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। दैट वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। 3 दिन बाद रिजल्ट आया, वो हॉस्पिटल वापस गए तो वही लाइन में लगे जो पहले लगे थे, बट इस बार जो डॉक्टर था वो चेंज था। उन्होंने ओपीडी कार्ड मांगा और टेस्ट के रिजल्ट मांगे।
He seems to be suffering from about of a viral fever. Nothing to worry about. All he needs is the one fever reducing medicine. जब डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट देखी, बोली कि कुछ नहीं है, वायरल फीवर है सिर्फ, मैं एक गोली देती हूँ, इस गोली से तबीयत ठीक हो जाएगा। अब रंजन बोला, एक गोली? और मुझे तो बहुत सारी गोली दे दी और बहुत खर्चा भी आया था, ये रंजन बोला। अमन ने बोला, मेरे ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे लगे नहीं, पर्ची के समय 1 रुपया, टेस्ट के समय 100-200 लगा और गोली भी सस्ती थी। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट ए लॉट। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस। From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facility into 2 categories. ऊपर की स्टोरी से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज है जो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो नॉर्मली गवर्नमेंट चलाती है और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो प्राइवेट बेसिस पे ऑपरेट करती है। सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात करेंगे। The public health service is a chain of a health center and hospital run by the government. पब्लिक हेल्थ सर्विस में क्या आता है? वो सभी हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल जिनको सरकार रन करती है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services. अब ऐसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह जो शहरों में ही होती हो, जो अर्बन एरियाज में ही हो। ये इनका एक प्रॉपर चेन होता है जो रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों को कवर करती है। सभी तरह के प्रॉब्लम का इलाज यहाँ पर होता है, ट्रीटमेंट होती है। कॉमन इलनेस जो कॉमन बीमारी है वहाँ से लेके स्पेशल सर्विस तक। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर वेयर देयर यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। They are trained in dealing with the common illness and work under the supervision of doctor at the primary health center. अगर हम गांव में देखें वहाँ हेल्थ सेंटर्स हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं है। जो गांव में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे एक नर्स और एक हेल्थ वर्कर मिल जाएगा जो कुछ बीमारी होती है उनको डील करते हैं और इसके लिए ट्रेन होते हैं, और जो डॉक्टर हैं उनकी सुपरविजन यानी निगरानी में वो काम करते हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होते हैं। सच ए सेंटर कवर मैनी विलेज इन रूरल एरिया। अभी जितने भी सेंटर कवर करते हैं जितने भी विलेजेस हैं रूरल एरिया में। At the district level is the district hospital that also supervise all the health center. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी हॉस्पिटल को सुपरवाइज करती है जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन, जहाँ पे अमन को लेके जाया गया, एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन। हेल्थ सर्विस को पब्लिक बोला जाता है, बहुत सारे रीजन है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। अगर हमें फुलफिल करना है कमिटमेंट को तो हमें प्रोवाइड करना होगा जितने भी सिटीजन को हेल्थ केयर। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। इसीलिए गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश की है और हेल्थ सेंटर को। Also, the resources needed to run this service are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. अब जो रिसोर्सेज नीडेड है और जो सर्विस को चलानी है तो इनके लिए पैसे लगेंगे, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे हमारे टैक्स से आते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, ये सभी चीज़ें चलती हैं। Hence, सच फैसिलिटी आर मीन फॉर एवरीवन। ये फैसिलिटी वो सभी के लिए है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एट द फ्री और एट ए लो कॉस्ट। एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मान लो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो सभी के लिए है, सभी को क्वालिटी दे, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे, या तो फ्री में प्रोवाइड करे या तो लो कॉस्ट में, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब से गरीब भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन पब्लिक हेल्थ का ये है कि वो एक्शन ले, प्रिवेंट करें जो भी डिजीज स्प्रेड होने वाली हो, जैसे टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, कोलेरा हुआ, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective.
तो ये जो गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है लोगों का, क्योंकि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं हुआ तो ये जो चीज़ें हैं वो वर्क नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that the mosquito do not breed in water cooler, rooftop, etc. This has to be done for all the houses in the area. हमें ये भी देखना चाहिए कि मॉस्किटो ब्रीड ना करें, मलेरिया ना हो, डेंगू ना हो, लोगों को इसलिए लोगों को कहा गया है अपने वाटर कूलर्स में, छतों के ऊपर पानी जमा ना होने दें। ये सभी घर में किया जा सकता है और इसी से ये सब डिजीज़ जो स्प्रेड होने से बचा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल, यानी लोगों का भला देखें और उनको प्रोवाइड करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज सभी चीज़ों की। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। अब गवर्नमेंट को ये सेफ गार्ड करनी होगी कि राइट टू लाइफ सभी को मिले। इफ़ ए हॉस्पिटल कैनॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, अगर कोई भी हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी पर्सन को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीन गिवन। तो इसका मतलब होगा कि उनकी जान का जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो उनको दिया नहीं गया है। The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health service. कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की है जो प्रोवाइड करे नेसेसरी हेल्थ सर्विस, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें जो भी ट्रीटमेंट होती है वो भी उनको प्रोवाइड करना होगा। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। जितने भी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ है उनकी ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करें नेसेसरी ट्रीटमेंट उस पर्सन को जिसको ज़रूरत है। Therefore, the government asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी की। There is a wide range of private health facility that exist in our country. अगर देखा जाए बहुत बड़ा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारी कंट्री में। A large number of doctors run their own private clinic. बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, मान लो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं जो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विसेज। अर्बन एरिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, मैनी ऑफ देम स्पेशलाइज सर्विस देते हैं। देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम डेट आर प्राइवेटली ओन। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं जो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, यानी प्राइवेट लोग चलाते हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज डेट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटी सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो टेस्ट करने के लिए जो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, और प्राइवेट शॉप्स भी हैं जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर ओन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जिसे नाम से पता चलता है कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है आर नॉट ओन, ना ही ये गवर्नमेंट की है ना ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस, जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस में होता है गवर्नमेंट उसको रन करती है, उसको ओन भी गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस में ये सब चीज़ें नहीं होती है। इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में ये होता है कि पेशेंट को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं हर एक सर्विस जो वो यूज़ करता हो। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज हम देख सकते हैं जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वो आपको हर जगह कोने कोने में मिल जाएगा। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनी डेट रन हॉस्पिटल एंड सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। और अब हम देख सकते हैं जो लार्ज कंपनी होती है वो हॉस्पिटल भी चलाती है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेलिंग करती है मेडिसिन को। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और मेडिकल शॉप भी आपको हर एक कोने में मिल जाएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या आपको लगता है इक्वलिटी सभी को है? जब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात आई तब बात इक्वलिटी की आई। क्या आपको लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में हर कोई इलाज करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा नहीं पाएंगे, तो इक्वलिटी कैसे? चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं।
In India, we face a situation where private service are increasing but public service are not. इंडिया में ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां प्राइवेट सर्विस ज़्यादा है और पब्लिक सर्विस नहीं. What is then available to people are mainly प्राइवेट सर्विस. ज़्यादातर लोग के पास अवेलेबल होता है वो मेनली प्राइवेट सर्विस होता है. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicine are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there are an illness in the families. और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं और इनकी सर्विस भी हाई होती है जो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. मेडिसिन भी एक्सपेंसिव होती है और इसी वजह से पुअर पीपल को बोरो करना पड़ता है मनी जब उनके घर में कोई भी बीमार होता है. Some private service are encourage incorrect practice to earn more. At time, inexpensive alternative though available may not be used. प्राइवेट सर्विस हॉस्पिटल है, क्लिनिक है जिनका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, ना ही लोगों को सर्व करना. कई बार तो इनकरेक्ट प्रैक्टिस को भी एनकरेज करते हैं ज़्यादा कमाने के लिए. कुछ ऐसे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, दवाइयाँ ऐसी होती है जो इनएक्सपेंसिव होती है, जो कम पैसे में आ सकती है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते हैं. वो हमेशा महंगी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine than they require during an illness. सिर्फ 20% पॉपुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं सभी मेडिसिन जब उनको ज़रूरत है उनकी बीमारी के टाइम पे. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. जिनको आप गरीब नहीं भी समझते, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए भी मेडिकल एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of possessions to pay for the expenses. एक स्टडी में ऐसा रिपोर्ट किया गया है 40% पीपल जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में कुछ इलनेस या इंजरी की वजह से उनको पैसे बोरो करने पड़ते हैं, या तो वो अपना कोई पोसेसन जैसे लैंड हाउस बेचना पड़ता है या फिर कोई एक्सपेंस को मीट करने के लिए. फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ ए कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस. अब पुअर के घर में अगर कोई बीमार होता है तो उनके लिए एक बड़ा सा एंजाइटी हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है. वॉट इज़ वर्स इज़ डैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन. और यही सिचुएशन बार बार हो तो दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश. जो ये पुअर पीपल होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल वो अंडर नरिश्ड होते हैं. दिस फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड. इनको वो खाना नहीं मिल पाता जो इनको खाना चाहिए. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट, हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग एक्सेट्रा. इनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं जैसे साफ पानी पीना, अच्छा रहने के लिए एनवायरनमेंट क्लीन रहना, इन सबको नहीं मिल पाता है. एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल. इसी वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं गरीब लोग वो बीमार होते हैं. द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक दैट सिचुएशन इवन वर्स. और खर्चे दवाइयों के तो और इनकी सिचुएशन को ख़राब कर देती है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. समटाइम्स लैक ऑफ मनी ही रीज़न नहीं होता है. कुछ कई बार ऐसे होते हैं लोगों के माइंडसेट के वजह से, जैसे कि वुमन को सही डॉक्टर के पास नहीं ले जाना या वुमन हेल्थ को कंसर्न नहीं करना और उनको लेस इम्पॉर्टेंट देना और वुमन से कंपेयर करना मैन की लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैनी ट्राइबल्स एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली. कई ट्राइबल्स एरिया में बहुत कम हेल्थ सेंटर होते हैं और वो भी वो अच्छे चलते नहीं हैं. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल. ना ही वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विस अवेलेबल होती है. यहाँ आपको एक पिक्चर गिवन है. इन रूरल एरियाज ए जीप इज़ ऑफन यूज टू सर्व एज ए मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट. ये जो जीप है ये यूज़ किया जाता है लोगों की सेवा के लिए. और यहाँ पे देखिए दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रैवल मैनी किलोमीटर टू सी ए क्वालिफाइड डॉक्टर. और यहाँ पे जो ये लेडी है वो ट्रैवल कर रही है कितनी किलोमीटर दूर सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए.
देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। यहाँ पे लिटिल डाउट है कि जो हेल्थ सिचुएशन है मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी कंट्री में सही नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू ऑल द सिटीज़न। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे क्वालिटी हेल्थ सर्विस सभी सिटीज़न को, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज, जो गरीब है और जो डिसएडवांटेज है। However, health is as much dependent on basic amenities and social condition of the people. अगर देखा जाए हेल्थ जो डिपेंड है वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पे डिपेंड है और कंडीशन पे, एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विस। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people. और ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है कि हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना। एंड दिस कैन बी डन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। The Kerala experience. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 1996 में केरला गवर्नमेंट में अपने स्टेट में कुछ चेंजेस की थी। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। 40% उन्होंने अपनी बजट में से पंचायत को दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान कर सके। दिस मेड टू पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये जो बजट है वो प्रॉपर यूज़ करे लोगों को पानी देने में, खाना देने में और वुमेंस को डेवलपमेंट करने में और एजुकेशन देने में। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम were checked, the working of schools and Anganwadis was ensured and specific problems of the village were taken up. अभी ये वाटर स्कीम सप्लाई चेक होगी, वर्किंग ऑफ स्कूल चल रही है कि नहीं, आंगनवाड़ीज इंश्योर कर रही है कि नहीं, जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है विलेज के लिए उसको लिया जाएगा। हेल्थ सेंटर्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव, और यही बजट से हेल्थ सेंटर भी इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ये जितनी भी चीज़ें ये हेल्प करी है सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स, हावेवर सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस। अब ये सब एफर्ट्स हम डाल रहे हैं, इसके अलावा भी अभी भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन अभी भी है, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड यानी हॉस्पिटल में बेड अभी भी कम पड़ रहे हैं और ना ही हमारे पास इनफ डॉक्टर हैं, एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस। और इन्हीं चीज़ों को अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है द कोस्टा रिका अप्रोच। द कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिका को वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री बोला गया है सेंट्रल अमेरिका में। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका मेन रीज़न हमें मिलेगा कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेवरल ईयर्स अगो, कई साल पहले, कोस्टा रिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि वो आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। जो आर्मी के लिए मनी यूज़ होने वाली थी उन्होंने वो मनी हेल्थ पे, एजुकेशन में और भी बेसिक नीड्स लोगों के लिए यूज़ किया। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। कोस्टा रिका गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि लोगों की अगर हेल्थ सही रहेगी तो डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा, एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है लोगों की हेल्थ पे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज़ टू ऑल द कोस्टा रिकन्स। उन्होंने बेसिक सर्विस सभी को प्रोवाइड की है वहाँ के लोगों को। For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all level. उन्होंने ये सभी चीज़ें अच्छे पानी देने में, सैनिटेशन देने में, न्यूट्रिशन देने में, हाउसिंग के लिए और हेल्थ एजुकेशन में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डाल दिया, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे दिया है हेल्थ के रिलेटेड, ताकि सभी बच्चे इस चीज़ों को जान पाए। आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी जानकारी हासिल की है। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी वेल।